क्या होगा? क्रांति का स्वरूप मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब हमें देंगे दिशा तो हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन हम ऊपर वाले से आज यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिति कभी आए ना, हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे। आपने ये कहा कि आपको इनपुट मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इनपुट मिले हैं कि वो स्लो कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, तो उससे बचने का आपने कोई रास्ता निकाल लिया, कोई तैयारी की? चूंकि आप भी यहाँ की प्रभारी हैं तो आपने जाहिर है कि कुछ वर्कआउट किया। मैंने अपने डीएम से यहाँ पर बात की और उनसे कहा कि किसी अन्यथा वजह से, किसी अननेसेसरी वजह से आप स्लो मत करिएगा, और उसके पूरे प्रकरण को समझकर सारे प्रत्याशियों के सामने तय हुआ कि समय से और ठीक रफ्तार से चुनाव की मतगणना। डीएम से क्या बात हुई और उन्होंने क्या आश्वस्त किया? उन्होंने पूरी पारदर्शिता से और सही तरीके से चुनाव करने की हमें आश्वासन ही नहीं दिया, और एक शब्द का इस्तेमाल किया जो हमारे एसपी साहब ने अपने शब्दों में कहा कि आई प्रॉमिस यू दैट वी विल फॉलो एवरीथिंग करेक्ट। आपको भरोसा है उनके ऊपर? पंचायत चुनाव की तरह कराएंगे, यही प्रभारी थे डीएम साहब। भरोसा है मैडम? ऐसा है कि भरोसा है क्योंकि वो हमारे देश के अधिकारी हैं, लेकिन परेशान है तभी उनसे गुजारिश करने गए थे। उन्होंने जो कहा प्रॉमिस, उस पर भरोसा है? देखिए, जब प्रॉमिस करता है इंसान तो भरोसा करना पड़ता है, उसके अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प हो तो जरूर बता दीजिएगा। भरोसा कैसे है कि आपकी सरकार बन रही है? मैंने कहा भरोसा मुझे अपने पर नहीं है, मुझे भरोसा आप जो पूछ रहे हैं तो आप पे भी नहीं है, लेकिन जो जमीन में कान लगाकर आवाज सुनाई पड़ती है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। और गांव-गांव जो हम लोग घूमे हैं और जो एक परिवर्तन की लहर हमें दिखाई पड़ी है, जो प्रेम और जो एक आकर्षण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए की तरफ दिखा है, वो झूठा नहीं हो सकता, और उसको हमने बहुत करीब से देख लिया। तो इसलिए मैं बहुत दावे से कह सकती हूँ सरकार हमारी बन रही है। हमारे विधायक पूर्ण रूप से, जिसको कहते हैं अपना मेजॉरिटी में आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। बाहर कोई त्रुटि ना हो जाए, बाहर कुछ गलत ना हो, जहां आपकी निगाहें हैं स्क्रीन पे भी आपको सारा कुछ दिखाई पड़ेगा। ईवीएम मशीन जब स्ट्रांग रूम से निकलकर काउंटिंग रूम में जाएगी तब भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो सिर्फ इंतजार ये मत करिएगा कि प्रत्याशी का जो एजेंट है वो निगाह लगाए है। आप सबसे अनुरोध है कि निगाह लगा के रखिएगा, कोई गलती ना हो पाए। आज हम लोग एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं एक चुनाव नहीं, एक युद्ध की भूमि में है, और ये युद्ध हम जीत चुके हैं, लेकिन सिर्फ अब किला फतह करना और एक झंडा लगाना बाकी रह गया है। इसलिए आप सबके पास हम सबसे मिलने आए हैं और आप लोगों से हमने मैडम, ये क्यों लगता है कि